हेलो एंड वेलकम। आज कुछ नया सीखेंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है। यूटीआई यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण। और आज हम जानेंगे यूटीआई के लक्षण क्या क्या होते हैं, यूटीआई क्या होता है, यूटीआई के कारण, यूटीआई से बचाव के इजी टेक्निक और कुछ इसके इलाज। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में यूटीआई संक्रमण का खतरा अधिक क्यों होता है? यूटीआई के लक्षण: पेशाब करते समय दर्द, चुभन या जलन महसूस होना, मूत्र बदबूदार या धुंधला होना, बार-बार पेशाब जाने की आवश्यकता महसूस होना, रात में पेशाब करने की जरूरत। अन्य लक्षणों में ये भी शामिल हो सकते हैं जैसे कि उल्टी, बुखार, पेट के निचले हिस्से में दर्द या बेचैनी, पीठ के निचले हिस्से और बाजू में दर्द, मूत्र में रक्त जिसे हिमाचूरिया कहते हैं। बच्चों में यूटीआई के लक्षण: चिड़चिड़ापन, शौचालय प्रशिक्षित बच्चों में दिन या रात में पेशाब आना, सामान्य रूप से अस्वस्थ रहना, भोजन संबंधी समस्याएं शिशुओं में इत्यादि। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई तब होता है जब बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश करके संक्रमण पैदा करते हैं, यानी इन्फेक्शन। यह मूत्र पथ के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे कि किडनी यानी गुर्दा, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, मूत्राशय यानी ब्लडर, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। यूटीआई के कुछ प्रमुख कारण जैसे डायबिटीज, इम्यूनिटी का कम होना, किडनी स्टोन से संबंधित अन्य समस्याएं होना, डायपर यूजेस बच्चों या बुजुर्गों में, पहले भी यूटीआई हो चुका है जिसे रिकरेंट यूटीआई कहते हैं, मतलब बार बार यूटीआई होना, कैथेटराइजेशन का उपयोग करना, और मूत्र असंयम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब मूत्र में आपका संयम ना होना। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में यूटीआई संक्रमण का खतरा अधिक क्यों होता है? आइए जानते हैं। महिलाओं का मूत्र मार्ग संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि उनका मूत्र मार्ग छोटा होता है, जो गुदा द्वार या मल द्वार के करीब होता है, जिससे बैक्टीरिया के लिए मूत्राशय तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है तुलना में मेल के। महिलाओं में यूटीआई के अन्य जोखिम कारणों भी शामिल है, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स और मेनोपॉज के दौरान, और बर्थ कंट्रोल टेक्निक लाइक डायाफ्राम का इंसर्ट करना। इन सभी कारणों में एस्ट्रोजन लेवल कम होती है, जिससे कि यूटीआई का खतरा और अधिक बढ़ जाती है। क्या यूटीआई को रोका जा सकता है? प्रिवेंशन मेथड: मेंटेन हाइजीन। आइए जानते हैं क्या क्या है। आगे से पीछे की ओर पोछे, यह गुदा क्षेत्र से बैक्टीरिया को मूत्रमार्ग से फैलने के लिए रोकता है। यह महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। कठोर साबुन या सुगंधित उत्पादों से बचें। अपने जननांग क्षेत्रों को अच्छी तरह से साफ करें। हर बार बाथरूम का उपयोग करने पर अपना सैनिटरी पैड बदलें, या 4 से 6 घंटा में अपना पैड रेगुलरली बदलें। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें, पानी या तरल पेय पदार्थ पीते रहें। मूत्र को लंबे समय तक ना रोक रखें। यौन क्रिया के पहले और बाद में पेशाब करें। प्रोबायोटिक्स का उपयोग और विटामिन सी के उपयोग के बारे में सोच सकते हैं अगर आपको यूटीआई बार बार हो रहा है, जिसे यूरिनरी रिकरेंस कहते हैं। यूटीआई के प्रकार: ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सिस्टाइटिस। ये यूटीआई का सबसे आम प्रकार है जो मूत्राशय को प्रभावित करता है। इससे प्राय बार-बार और दर्दनाक पेशाब, पेल्विक पेन, कमर के नीचे, मूत्र में रक्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। दूसरी, यूरेथ्राइटिस। यह संक्रमण मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाली जाती है, उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। लक्षणों में पेशाब, स्राव के साथ जलन शामिल हो सकती है। पाइलोनेफ्राइटिस, यह प्रकार की यूटीआई गुर्दे को प्रभावित करता है और आमतौर पर सिस्टाइटिस से अधिक गंभीर होता है, जिससे पीठ या बगल में तेज दर्द, तेज बुखार और नाउजिया जैसे लक्षण हो सकते हैं। और एक होती है कॉम्प्लिकेट सरल यूटीआई और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। ये इजीली ट्रीटमेंट हो सकती है इसकी। ये मेनली ब्लडर को इफेक्ट करता है और ये इसमें पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन में कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो सकती है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए, डायबिटीज, प्रेगनेंसी, मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट। ये ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है और मेनली ये इफेक्ट करता है किडनी को।
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स कॉमनली यूज्ड। सिम्टोमेटिक, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है या ब्लडर में तेज दर्द होती है, ये उसमें खिंचाव के कारण हो सकती है, तो हम एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन को देते हैं, जिसका नाम यूरिस्पास, मार्केट में अवेलेबल होती है। 200 mg दिन में 3 बार डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है। योगर्ट, ये प्री एंड प्रोबायोटिक मेडिसिन है टू मेंटेन माइक्रोबियल फ्लोरा, वंस टेबलेट ट्वाइस ए डे फॉर 10 डेज। अगर आपको तेज बुखार है तो इसके लिए आप कैलपोल 650 दिया जाता है। एक टैबलेट दिन में 3 बार लिया जा सकता है अगर बुखार रहे तो। क्रैनफिट, ये क्रैनबेरी और डी मैनोस का टैबलेट होता है। ये यद्यपि बहुत महंगी होती है, फिर भी इसे डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। ओआरएस, जिसे हाइड्रेटेड मेंटेन रहे। इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये मार्केट अवेलेबल ड्रग है। विटामिन सी और लिमसी के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई ट्रीटमेंट, अगर आपको अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होती है तो डॉक्टर मुख्यतः कौन कौन सी दवा इसमें प्रेस्क्राइब करते हैं, आइए जानते हैं। इसमें दिखाए गए किसी भी दवा और डोज को अपने मुताबिक ना ले, डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे ले। निपटास, 100 mg ट्वाइस ए डे फॉर 5 डेज, ये टैबलेट डोजेस फॉर्म में आती है। और फॉस्फोमाइसिन 3 ग्राम, ये पाउडर फॉर्म में आती है, जिसे सिंगल डोज में पानी में घोल के साथ लेने की सलाह दी जाती है। निपटास और फॉस्फोमाइसिन, ये दोनों दवा प्रेगनेंसी में भी सेफ मानी जाती है। बैक्ट्रीम डीएस, ये कोट्राइमोक्साजोल कॉम्पोजिशन की दवा है, जो दिन में 2 टैबलेट सुबह और शाम, दिन में 5 दिन के लिए लेने की सलाह दी जाती है। महासेप प्लस, सेफिकजिम एंड ओफ्लॉक्सासिन कॉम्पोजिशन की दवा है। सेफिकजिम जो सेफालोस्पोरिन क्लास की दवा है, ओफ्लॉक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की दवा है। ये कॉम्बिनेशन की दवा दिन में 2 बार 5 दिनों के लिए लेने की सलाह दी जाती है। नीरी सिरप और एल्कासिट्रोन सिरप, ये दोनों एल्कलाइजर सिरप है। ये इसे 10 से 15 ml दिन में 3 बार पानी के साथ घोल के लेने की सलाह दी जाती है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्स, ये दिन में 2 टैबलेट सुबह शाम करके 10 से 14 दिन लेने की सलाह दी जाती है। थैंक यू।